वेलकम। हम कक्षा 3 की मैथ की पाठ्य पुस्तक थी गणित का जादू। इसमें जो चैप्टर था आकृतियों का कमाल, उसके पेज नंबर 61 तक कर चुके हैं। यहाँ तक आप देख रहे हो आकृतियों के कमाल में पेज नंबर 61 तक कर चुके हैं। आइए इसके हम पेज नंबर 62 को समझते हैं। यहाँ तक हम कर चुके हैं कोने, किनारे आदि। अब क्या है, कितने मोड़ कितने कोने ये हमने बताने हैं। कितने मोड़ कितने कोने आपके रिवाइज के लिए या दोहराई के लिए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो ये कोई चीज़ है, इस वाली साइड को, ये वाली जो साइड दिख रही है या ये वाली दिख रही है, इसको हम बोलते हैं किनारे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं किनारे। अब यहाँ जहाँ दो किनारे मिलते हैं, ये वाला जो बिंदु है जिसको मैं ए लिख देती हूँ, इसको बोलते हैं कोने। ठीक है, जैसे मैं रंग बदल के बताती हूँ। ये हमारा किनारा है, ये किनारा है, ये किनारा है, ये किनारा है। इसके बाद अगर मैं यहाँ ए, ये जो नुक्कड़ पे जहाँ मिल रही हैं दोनों किनारे, बी सी डी लिख दूँ, तो ये सारे ए बी सी डी क्या है, हमारे कोने हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कोने। ठीक है, चलिए अब हम आगे करते हैं। आगे पता चलेगा हमें क्या है। एक आयताकार कागज़ का टुकड़ा लो। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हमारे पास एक आयताकार कागज़ का टुकड़ा है। इसका ये वाला सिरा एक बार छोड़ दो। ये हमारे पास आयताकार, आयताकार क्या है, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा बराबर होता है, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा बराबर होता है। तो हमने ये टुकड़ा ले लिया, उसके कोनों को गिनो। अब आप ध्यान से देखना, मैं एक आयताकार कागज़ का टुकड़ा लेकर बनाती हूँ। ठीक है, ये हमारा आयताकार हो गया। अब इसके कोनों को गिनना है। अब कोने में गिनाती हूँ आपको, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गए 4 कोने हैं हमारे, तो उसके कोने लिख देते हैं हम 4। उसके बाद क्या है, अब उसके एक कोने को मोड़ दो। अब यहाँ आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इस कोने को मोड़ दूँ, जैसे कि ये दिखाया हुआ है हमारे ये पास, ये आयताकार आकृति थी, ध्यान से देखना। हमने इस कोने को मोड़ दिया तो ये ऐसे बन गया। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। पहला प्रश्न है, उसके कितने कोने हो गए। चलिए हम गिनते हैं, इसके कोने गिनते हैं। देखो यहाँ से लगते हैं, 1 2 3, मैं लिखती जाती हूँ, 1 2 3, फिर ये 4 और ये हो गया 5। पहले हमारे पास कितने थे, 4 कोने, और अब कितने हो गए, 5। तो उसके कितने कोने हो गए, तो हम आंसर लिख देंगे 5। ठीक है, ध्यान से आपने समझ लिया है। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं अगले में, 2 कोने मोड़ते तो कितने कोने बनते। चलिए हम इसके 2 कोने मोड़ देते हैं। ये आयत है, हमने एक तो ये कोना मोड़ दिया, एक ये कोना मोड़ दिया, तो ये वाला पार्ट हमारा मिट जाएगा। मैं दोबारा से करके दिखाती हूँ। हमारा ये बन जाएगा, ये आयत है। ठीक है, तो इसका हमने कोना मोड़ दिया, एक ये मोड़ दिया, ये सीधा जा रहा था ना, ये मोड़ दिया और एक ये मोड़ दिया। ठीक है, अब मोड़ोगे तो ऐसे बनेंगे। अब इसके कितने कोने हम लिखते हैं, मैं थोड़ा रंग बदल दूँ ताकि आपको पता चले। यहाँ से लगते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। 2 कोने मोड़ते तो हमारे पास कितने बन जाते हैं, 6 कोने बन जाते हैं। तो हम लिख देंगे 6। 2 कोने मोड़ते तो कितने कोने बनते हैं, हम यहाँ लिख देंगे 6। ठीक है, 6 बन जाएंगे हमारे। अब उसके बाद है, 3 कोने मोड़ते तो कितने बनेंगे। देखो हम 3 कोने मोड़ रहे हैं, ये हमारे पास हैं। पहले एक आयत बना दी, ये हमने मोड़ दी है, ये मोड़ दिए हैं, ये मोड़ दिए। अब जो मोड़ दिया है उसमें पहले मैं रंग कर दूं ताकि हमें पता चले। ये रंग कर दिया, ये रंग कर दिया, ये रंग कर दिया। ठीक है, ताकि हमारे ध्यान के लिए रहे। अब हम इसको गिनते हैं, कोनों को यहाँ से लग जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। अगर आप कागज़ पे करके देखोगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा 7 कोने बनेंगे। तो हम इसको लिख देंगे 7। चलिए हम इसको लिख देते हैं।
7। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, 4 कोने मोड़ते, तो चलिए पहले हम 4 कोने मोड़ते हैं। ये बन गया, आयत बन गई। हम इसका ये कोना मोड़ देते हैं, ये। अब मैं इस पे दूसरा रंग कर देती हूँ, जहाँ हमने काट के मोड़ दिया है। ये मोड़ दिया है, ये मोड़ दिया है, ताकि पता चले ये मोड़ दिया है और ये मोड़ दिया। अब हम इसके कोने गिनते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। तो हमारे पास कितने कोने हो गए टोटल? 8 कोने हो गए। तो हम इसको लिख देंगे 8। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर 8 कोने हो गए हैं ना। आप इसको कागज़ पे भी करके देखोगे तो पता चलेगा आपको। आगे है, अगला प्रश्न है ग पार्ट। क्या तुम इसी कागज़ को किसी ऐसे तरीके से मोड़ सकते हो कि इसके केवल 3 कोने रह जाएं। तुम केवल 2 बार ही कागज़ को मोड़ सकते हो। तो ऐसे तुम मोड़ सकते हो, हाँ ठीक है। तो इसके बाद तुम्हें कैसी आकृति देखने को मिलेगी, चलिए मैं पहले आपको करके बताती हूँ। हमने ये एक आयताकार कागज़ को ले लिया है, ठीक है। क्या तुम इसी कागज़ को किसी ऐसे तरीके से मोड़ सकते हो कि इसके केवल 3 कोने रह जाए। तो आप जैसे कोई चीज़ बनाते हो, बोट बनाते हो या जहाज़ बनाते हो, तो इसको यहाँ से बीच में से इसको यहाँ उठा के लाओगे, यहाँ रखोगे ना, इसको यहाँ रखोगे। अगर हम करके देखें तो ये ऐसे आ जाता है। दूसरी बारी में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये ऐसे आ जाएगा। ये रुको, पहले आपके पास ऐसे कागज़ था, ठीक है। अगर आप उसको बीच में से मोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ऐसे ऐसे। हमने क्या करना है, मैं रंग बदल के दिखाती हूँ। यहाँ से ये वाला जो कागज़ है वो यहाँ लाना है, मोड़ के लाओगे ना तो ये वाली आकृति मिलेगी आपको। ये तो ये कैसी आकृति मिल गई है आपको, त्रिभुजाकार। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, त्रिभुजाकार। हाँ, आगे हमारा था, इसी में था, मैं आपको समझा रही थी। क्या तुम इसी कागज़ को किसी ऐसे तरीके से मोड़ सकते हो कि इसके केवल 3 कोने रह जाए। तो हमारे पास ये आयत वाला कागज़ था, मैंने आपको बताया आप कैसे मोड़ सकते हैं। एक तो आप ये हो सकता है इसको बीच में से आधा आधा मोड़ दिया, ठीक है, ये फिर इतना बन जाएगा ना आपका। उसके बाद आप इसको ऐसे मोड़ सकते हो यहाँ से, तो आपका ये 3 तिकोना हो जाएगा। या दूसरा तरीका, ये मैंने बीच में निशान लगाया, ये वाला सिरा पकड़ के यहाँ तक लाओ, ये वाला सिरा पकड़ के, ये मैं निशान लगा रही हूँ, यहाँ तक लाओ। तो जैसे आप वो जहाज़ बनाते हो ना, उस तरह से आपकी 3 की आकृति हो जाएगी। अगर आप कागज़ से करोगे तो आपसे बन जाएगा। तो इसका उत्तर हम क्या लिख देंगे, हाँ। और कैसी आकृति देखने को मिलेगी, त्रिभुजाकार। मैं इसका उत्तर लिख देती हूँ, हाँ कोमा त्रिभुजाकार। त्रिभुज की आकृति दिखेगी ना हमें, त्रिभुजाकार, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो गया। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। इसी काम को कागज़ के एक वर्गाकार टुकड़े के साथ करो। अगर हम वर्गाकार, ये वर्ग का टुकड़ा है, जैसे मैं अभी इसमें बता रही हूँ, ये ले ली हमने, ये हमारा वर्ग हो गया, ठीक है। तो वर्ग के टुकड़े के साथ करेंगे तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ के, ये मैं निशान लगाती हूँ दूसरा, यहाँ से पकड़ के और यहाँ से पकड़ के इसको मोड़ेंगे। इसको मोड़ेंगे तो हमारी क्या है, ये 1 मिनट, सीधी सी लाइन लेती हूँ, यहाँ से यहाँ तक मोड़ेंगे तो ये बीच में से त्रिभुज के आकार की बन जाएगी। मतलब क्या बन जाएगा हमारा,
यानी कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक मोड़ेंगे तो ये हमारी त्रिभुज एक ही बार में बन जाएगी, हमें 2 या 3 बार मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको ट्राई करेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसी काम को कागज़ के एक वर्गाकार टुकड़ों के साथ करो तो क्या होगा, हमारा एक ही बार मोड़ना पड़ेगा और त्रिभुज की आकृति मिल जाएगी आसानी से। ठीक है, अब चलते हैं पेज नंबर 63 यानी कि 63 पर। प्रश्न नंबर 5 देखो, लाइन क्या लिखी है, क्या तुम वर्गाकार कागज के सभी कोनों को, वर्गाकार कागज कौन सा होता है, जो वर्ग का हो, यानी कि मैं अभी इसमें दिखाती हूँ, ये वाली शेप है ना, ये है जिसकी ये चारों साइड, ये है इसकी चारों साइड, यानी कि ये और ये और ये 4 साइड होगी ना, 1 2 3 4, चारों साइडें बराबर हों, वो वर्ग होता है। ठीक है, सभी कोनों को इस तरीके से मोड़ सकते हो कि उसके 4 ही कोने रहे, तो इस तरह से मोड़ सकते हो सभी कोनों के कि उसके 4 ही कोने रहे। तो कैसे मोड़ सकते हैं हम, हाँ इसका उत्तर आएगा, हाँ मैं उत्तर लिख देती हूँ पहले, हाँ मोड़ सकते हैं ना। अब देखो कैसे मोड़ सकते हैं, ध्यान से देखना, ये आ गया, ये मैंने एक वर्ग ले लिया, आपको वर्ग दिख रहा है ना। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, इसको 4 ही कोने रहना है, पहले हम इसको यहाँ से उठाकर इस पे लाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, आधो आध मुड़ गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, मैं इसको नीचे लिखती हूँ, नीचे बनाती हूँ ताकि पता चले, ये वाली शेप आ जाएगी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से उठाकर इसके ऊपर लाना है, ये दोनों साइड यहाँ लानी है, तो ये आधो आध ऐसे हो जाएगा। मैं फिर से अभी करती हूँ, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा वर्ग बन गया है। कितनी बार मोड़ा हमने, पहले एक बार यहाँ से मोड़ा और दूसरी बार यहाँ से, सिर्फ 2 बार मोड़ने से ये वर्ग बन जाएगा। ध्यान देना है, हमारे पास ये है पहले, तो उसको हमने उठा के लाए, ये बीच वाली लाइन आ जाएगी, फिर ऐसे बन गई ना शेप, तो यहाँ से उठा के ले जाएंगे तो ये फिर ये बन जाएगा। ठीक है, इसको कागज़ से करोगे तो ज़्यादा पता चलेगा। अब उसके बाद क्या है, ध्यान से देखो, नीचे नीली पीली, नीली और पीली एक तालिका, ये नीली है देखो और ये पीली है, एक तालिका दी गई है जिसमें उन चीज़ों के नाम के आगे सही का निशान लगाओ, ये वाला टिक लगाना है, जिनके की कोने होते हैं, जिनके कोने, कोने ये था ना, जैसे हमारी ये चीज़ बनी हुई है तो ये वाला कोना हो गया, ये है, जिनके कोने होंगे उसके टिक का निशान लगाना है, और साथ ही उन चीज़ों के किनारों और कोनों की संख्या बतानी है। सबसे पहले देखो, ये हमारे पास क्या है, एक डाइस जिसको कहते हैं या पासा कहते हैं, क्या इसके कोने होते हैं, यहाँ आप ध्यान से देखोगे, ये रहा कोना, ये रहा, तो हाँ इसको हमने टिक लगा दिया। अब इसके कितने किनारों की संख्या लिखनी है हमने, हम इसके किनारे गिनते हैं, ध्यान से गिनेंगे, 1 2 3 4, 4 इस तरफ हो गई है, 4 ही इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, फिर सामने वाली साइड में देखो 4 इस तरफ हो जाएगी ना, कौन सी हो रही है मैं अभी बताती हूँ आपको, 1 2 3 4, 4 नहीं होएंगी, इसके किनारे हमने देखने हैं ना, तो हमारे पास कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 2 बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड पहले ही काउंट कर दिए, 2 यहाँ बनेंगे, तो हमारे पास कितने बन जाएंगे, 4 4 8 2 10 और 2 12, तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 12 किनारे आ जाएंगे। और कोने कितने बन जाएंगे, कोने देखते हैं, पहले हम यहाँ 12 लिख देते हैं ताकि हम भूलें ना, यहाँ बन जाएंगे 12। ठीक है, अब कोने देखते हैं हम, ध्यान से देखना कोने कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये पीछे वाला 6 और ये 7 और एक इसी तरफ नीचे की तरफ होएगा 8, तो कितने बने हैं 8।
तो यहाँ पर हमारे देखो कोने कितने लिखे हुए हैं, पहले से ही 8 लिखे हुए हैं। तो ये क्या था, हमारा डाइस था जिसको पासा कहते हैं। अब आ गया गेंद। ठीक है, क्या इनके कोने होते हैं, तो हम लिखेंगे नहीं, कांटा का निशान लगाना है। चलिए हम लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या, किनारों की संख्या। अब जब गेंद ऐसे गोल है तो इसके किनारे होंगे, कोई किनारा है या कोना है, कोई नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ पर भी क्या आएगा, 0। हम यहाँ 0 0 भर देते हैं, ये आ जाएगा 0, यानी कि कोई किनारा नहीं है, कोई कोना नहीं है। ये हो गया हमारा। तीसरा क्या है, रबड़। ठीक है, मैं रबड़ बनाती हूँ आपके लिए। क्या बनेगी रबड़, ऐसे कुछ रबड़ बनेगी। ठीक है, 3D शेप में होएगी, जैसे ये हमारा ये वाला है ना, ये वाला। अच्छा, ये देखो, ये ऐसे बन जाएगा ना। अब मैं इसको दूसरे रंग से जोड़ देती हूँ। ठीक है, ये जुड़ गया है। अब इसके हम गिनते हैं, इसके क्या गिनने हैं हमने, किनारों की संख्या। चलिए हम किनारे गिनते हैं। देखो, ये 1 हो गया, जहाँ जहाँ मैं लाइन लगा रही हूँ, ये 2 3 4। ठीक है, 2 3 4। अब यहाँ 5 6 7, अब ये 8, ये 9, अब ये नीचे दिख रही है 10। ठीक है, ये 11, और ये एक पीछे दिख रही है 12। ठीक है, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे इसके किनारे, 12 हो जाएंगे, जैसे पिछली बार किए थे। और इसी तरह इसके कोने में दिखाना चाहूँ तो कोने कितने हो जाएंगे, इसी की तरह 8 कोने हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और एक नीचे की तरफ 8। ठीक है, तो हम इसके रबड़ के लिख देंगे 12 किनारे की संख्या। किनारे कितने हो जाएंगे, 12, और कोने कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगला देखो, अंडा है। अब अंडे की शेप कैसे होती है, ऐसे। ठीक है, क्या इसके किनारा होता है, नहीं। रबड़ का तो होता है ना, ये यहाँ लगाना था टिक, हम लगा देते हैं टिक। इसका नहीं आएगा और इसका होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, अंडे के कितने किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0, और कोनों की संख्या 0। ठीक है, अगला है कागज़ की शीट। अब कागज़ की शीट आप देख पा रहे होगे, ऐसे होती है कागज़ की शीट। ये कागज़ की शीट है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्या इसके कोने होते हैं, हाँ। तो हम इसको क्या करेंगे, ये टिक हो गया। किनारों की संख्या, कितने किनारे हैं, देखो यहाँ गिनोगे, 1 2 3 4, तो कितने किनारे हो गए, 4। अब कोने गिनने हैं हमने। कोने देखो, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये भी 4 आ जाएगा। चलिए हम इसको फाइनल कर देते हैं। ये आ जाएगा टिक, ये आ जाएगा 4, और ये भी आ जाएगा 4। इस तरह से हमारा ये काम पूरा हो जाता है। आगे देखो अब क्या लिखा हुआ है, नीचे दी गई आकृतियों में से उन पर सही का निशान लगाओ जिनके कोने होते हैं। ये जो आकृतियाँ हैं, इनमें जिसके कोने होते हैं उन पे सही का निशान लगाना है। चलिए हम एक एक करके करते हैं। पहले ये आकृति है, ठीक है, इसके कोने हैं, ये रहा एक ये रहा। तो इस पे हमने क्या करना है, टिक का निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है। चलिए लगा देते हैं, ये मैं इसके अंदर लगा देती हूँ। ठीक है, दूसरी आकृति ये है, इसके कोने हैं ये रहे, तो इस पे भी हमने क्या करना है, टिक का निशान लगाएंगे। तीसरी आकृति क्या है, ये वाली है, इसके कोने हैं यहाँ पर, ये देखो ये रे कोने हैं ना, तो इस पे भी हम क्या करते हैं, टिक का निशान लगा देते हैं। उसके बाद ये वाली आकृति के कोने हैं, नहीं है, तो इस पे हम टिक का नहीं लगाएंगे निशान, क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद इसके भी कोने हैं, तो हम इसके क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। यहाँ पहले क्रॉस लगा देते हैं और ये टिक का लग गया। ठीक है, उसके बाद ये वाली आकृति में कोई किनारा नहीं है,
कोने नहीं है, इसलिए हम इसको क्रॉस लगा देंगे। इस पे भी कोई नहीं है। चलिए हम इसको फाइनल कर देते हैं, ये क्रॉस और ये भी क्रॉस, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, क्या इन आकृतियों में घुमावदार रेखाएं हैं? पहले तो हमें बताना था कोने, अब जिस पे हमने सही का निशान लगाना है उस पे बताना है क्या इन आकृतियों में घुमावदार रेखाएं हैं। तो इसमें क्या है, घुमावदार है ना, पहले में ये घूमी हुई जा रही है, तो हम लिखेंगे घुमावदार, यहाँ लिख देंगे हम। मैं पहले रंग बदल लूँ ताकि पता चले। यहाँ लिख देंगे घुमावदार, ठीक है। उसके बाद इसमें भी घुमावदार है ना, तो हम यहाँ भी लिख देंगे घुमावदार, इसी पे लिख देते हैं। आगे तीसरे में देखेंगे, इस पे टिक लगाया है, इसकी रेखाएं क्या है, सीधी हैं, घुमावदार नहीं है, इस पे नहीं लिखेंगे हम। यहाँ कांटा पहले ही लगा हुआ है, इसकी रेखाएं क्या है, सीधी हैं, यहाँ आप देखोगे तो सीधी है, घुमावदार नहीं है। और आगे भी दोनों में कांटा का निशान लगा है, इसमें कुछ नहीं करना है हमने, ठीक है। अब क्या है, क्या तुम केवल सीधी रेखाओं से ऐसी आकृति बना सकते हो जिसका कोई कोना ना हो, ठीक है। अगर हम सीधी रेखाएं, जितनी भी सीधी रेखाएं खींच दें, ये खींच दिया, ये खींच दिया, तो आप ये देख पा रहे होगे कि यहाँ देखो ये कोना बन गया, ये कोना बन गया। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसी कोई रेखा, सीधी रेखा से ऐसी आकृति नहीं बना सकते जिसका कोई कोना ना हो। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, नहीं, क्योंकि ये संभव ही नहीं है, इसका उत्तर नहीं हो जाएगा। इस तरह हमारा पेज नंबर 63 का काम ख़त्म होता है। आगे है पेज नंबर 64 है, 64 नंबर पेज है। जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, इसमें क्या करना है, 10 ग्राम। 10 ग्राम हमने पहले भी सुना होगा। 10 ग्राम क्या है, एक चीन की एक पुरानी पहेली है, चाइना की एक पुरानी पहेली है। 10 ग्राम के अलग अलग टुकड़े से, अभी हम देखेंगे क्या है 10 ग्राम क्या है, अलग अलग टुकड़े से हम कई तरह के जानवर, इंसानों और चीज़ों की आकृतियाँ बना सकते हैं। इस किताब में ये पेज नंबर 201 नहीं है बेटा, 199 नंबर अपनी जो किताब है उसका आखिरी पेज है। वहाँ आप देखोगे तो आपको ये वाली एक आकृति मिलेगी। इसको आपने क्या करना है, बड़े ही सफाई से ये वाला टुकड़ा अलग कर लेना है, फिर ये वाला और ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर कैंची चला के ये नंबर लिखे हुए हैं ये अलग कर लोगे तो आपको खेलने के लिए एक एक्टिविटी मिल जाएगी। क्या खेल सकते हैं हम, ये देखो, उसको निकाल लेंगे, ठीक है। इसे ध्यान से काटकर बाहर निकालो और उसके टुकड़ों को काटकर अलग करो। 5 टुकड़े मिलेंगे, 5 टुकड़ों वाला 10 ग्राम, इसमें 5 टुकड़े मिलते हैं तो 5 टुकड़ों वाला, 7 टुकड़े मिलते हैं तो 7 टुकड़े वाला 10 ग्राम कहलाता है। इन 5 टुकड़ों का इस्तेमाल करके नीचे दी गई आकृतियाँ बनाओ। ये देखो, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। तो हम इस पेज पर 5 टुकड़े वाला 10 ग्राम की आकृति बनाएंगे। चलिए एक एक करके करते हैं। अब जैसे हमारा ये पहला ही है, ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, ये देखो, अगर हम ये टुकड़े यहाँ से काट लेते हैं, इसके ऊपर जचाएंगे तो हमें जो आकृति मिलेगी, देखो मैं नंबर भी लिखती हूँ, बनाती भी हूँ, क्या बनेगा, ये हमने सीधा काट लेना है, ये यहाँ से काट लिया, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे आएगा, बिल्कुल सीधा आएगा, ठीक है। ये इसके ऊपर ये आएगा और इसके ऊपर ये आएगा, ठीक है। अब मैं इसकी नंबरिंग कर देती हूँ। जो जो हमारे पास नंबर आएगा वो क्या आएगा, ये देखो, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4। आप इसके ऊपर रख के देखोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने बना दिया 1 3 2 5 4, ठीक है, रखने पे ये आ जाएगा। उसके बाद क्या है, दूसरा देखते हैं। पहले मैं इसको पूरा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। ये इसकी थी, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे चला गया था और ये ऐसे था।
इनके ऊपर नंबर लिखना था। नंबर मैं लिख देती हूँ 1 3 5 2 4। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा है जो दूसरा है, ये ध्यान से देखोगे आप, इसका क्या बनेगा। यहाँ से हम देखते हैं, ये पहला ये सीधा आ जाएगी लाइन, ठीक है, दूसरी ये सीधी आ जाएगी लाइन। अगर आप टुकड़े रखोगे तो इस पे आपका बन जाएगा। ये आ गया, अगला है। अब इन पे मैं नंबर लिखती हूँ, क्या नंबर आएगा देखो। ये आ गया 1, ये आ गया 3, ये आ गया 2, और ये आ गया 5, और ये अगला नंबर आ गया 4। ठीक है, आप टुकड़े रखोगे तो ये आपको पता चलेगा कि यही नंबर थे। अब उसके बाद अगला है, इसको आप ध्यान से देखोगे क्या बनेगा। ये बन गया, नंबर बाद में लिखूंगी। ये सीधे सीधे टुकड़े रखोगे आप तो इस पे आ जाएगा। ये इसको नीचे तक मिलाना है, यहाँ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर से सीधा आएगा। ठीक है, अब इनकी नंबरिंग करती हूँ मैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 नंबर हो गया, और ये 3 और ये 5। ठीक है, हमने ये नंबरिंग कर दी एक बार। उसके बाद एक और है, करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे किया है हमने नंबरिंग। ये सीधा आएगा, ये डब्बा पूरा ऐसे आएगा, और ये ऐसे आएगा, उसके बाद ये ऐसे आएगा। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग कर देती हूँ। 1 5 4 3 2। अब हम ध्यान से देखते हैं। अब आपने ये जो टुकड़े निकाले हैं, ये टुकड़े निकाले हैं, पहले वाले पर रख के देखो तो यही नंबर आएगा। एक पहला टुकड़ा यहाँ आएगा, तीसरा टुकड़ा यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ, पांचवा यहाँ, चौथा। तो ये 5 टुकड़े वाला 10 ग्राम में एक आकृति बन गई। दूसरी जो आकृति दी है उसमें हम रखेंगे पहला टुकड़ा ऐसे आएगा, घुमाकर या कैसे भी इस टुकड़े को आप घुमाकर या कैसे भी रख सकते हो। तीसरा देखो वर्ग है, वर्ग वाली आकृति ऐसे आई है, 2 इधर आया, 5 इधर आया, 4 का तो हमें अलग से ही दिख रहा है। जोड़ के आप बनाओगे तो ये सेम आकृति बनेगी। इसी तरह इसको आप जोड़ोगे तो 5 नंबर वाला यहाँ आएगा, 3 4 जैसे ही रखा हुआ है, 2 1 आप रखोगे तो सेम यही आकृति बनेगी। फिर आप 2 नंबर को आगे लगा दो, 3 इसके बाद में, 4 ऐसे टेढ़ा करके, 5 और 1। आप इसको कागज़ से करके देखोगे तो आपको सच में बहुत मज़ा आएगा, 10 ग्राम का पता चलेगा। ये हो गया पेज नंबर 64। अब हम चलते हैं पेज नंबर 65 पर। इसमें क्या बताया गया है, पहला प्रश्न देखेंगे, तुम्हारे 10 ग्राम में कितने तिकोने हैं। चलिए हम गिनते हैं, ये हमारा 10 ग्राम है। 10 ग्राम में कितने तिकोने हैं, 1 2 3, ये नहीं है, 3 है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं उत्तर 3। पहले इसका उत्तर लिखते हैं ना, कितने तिकोने हैं, यहाँ लिखेंगे 3। ठीक, 3 तिकोने हैं। क्या सभी आकार में बराबर है, पता लगाओ। अब इसमें देखो, यहाँ आगे आपने क्या करना है, एक दूसरे के ऊपर रख के देखना है। देखो एक तो सबसे बड़ा दिख रहा है, 3 के जैसा कोई नहीं है, 4 समचतुर्भुज है। अब 2 और 5 को ध्यान से देखो, इसको आप ऊपर नीचे रखोगे तो ये एक दूसरे को ढक लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, 2 और 5 बराबर है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, क्या सभी आकार में बराबर है, नहीं, सारे तो नहीं है ना, जो बराबर है वो पता करना है, हमने लिखना है। तो यहाँ लिख देते हैं हम नहीं, सभी तो नहीं है ना बड़े बराबर, नहीं। कौन सा बराबर है हमारा, 2 और 5 बराबर है। ठीक है, हमने लिख दिया 2 बराबर 5, या ऐसे लिख दो 2 और 5 बराबर है। ठीक है, शब्दों में आप लिखोगे तो ऐसे लिख दोगे। उसके बाद आगे हैं, 10 ग्राम के 2 छोटे तिकोने का इस्तेमाल करके, ठीक है, नीचे दी गई आकृतियों को बनाओ। तिकोने होते हैं जो त्रिभुज के आकार के हैं, 2 छोटे त्रिकोणों को इस्तेमाल करना है। 2 छोटे तिकोने देखो हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो ये 2 नंबर वाला है, एक ये 5 नंबर वाला है। ठीक है, तो इन दोनों का इस्तेमाल करना है और ये आकृति बनानी है।
तो चलिए हम बनाते हैं। देखो 2 और 5 का इस्तेमाल करके, एक तो हम ये इसके बीच में, ये हमारा 2 बन गया, ये 5, क्योंकि दोनों बराबर है ना, एक ये हो जाएगा। दूसरा क्या है, यहाँ पर हम लगाएंगे तो टेढ़ा करके लगा देंगे, आप लगा के देखना बन जाएगी ये आकृति। ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। उसके बाद तीसरी जो है ये वाली है, इसको हम करेंगे, ये ऐसे लगा देंगे उलट के, तो 2 और 5। आप उसको अलग अलग तरह से करके लगाना, देखना यही आकृति आपकी बनकर आएगी, आप सही में करोगे तो। अगला है 10 ग्राम के ऐसे कौन से ऐसे 2 टुकड़े हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं, करके देखो। कौन से जो हैं, हमने अभी पता लगाया था ना 2 और 5, वो एक जैसे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 2 और 5। पता लगा लिया ना हमने पहले ही, तो क्या है 2 और 5, ठीक है। जिस पे 2 लिखा है और 5 नंबर लिखा हुआ है, वो दोनों बराबर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 और 5 नंबर के टुकड़ों को लो, यानी कि 4 लिखा है और जिस पे 5 लिखा है वो लो। पता लगाओ कि त्रिकोण के किस तरफ से तुम दूसरे टुकड़े को जोड़ सकते हो। किस तरफ से जोड़ सकते हो, ये देखो, ये हमारा यहाँ से देखोगे ये 4 नंबर टुकड़ा है, और ये तुमने क्या है 4 और 5 नंबर का टुकड़ा लेना है ना, एक ये लेना है, एक ये लेना है, ठीक है। और पता लगाना है कि त्रिकोण के किस तरफ से तुमको दो। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, ये देखो, ये इसको जोड़ सकते हो ना, ये जुड़ा हुआ है 4 और 5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कैसे बना देंगे, यही आकृति बना देंगे हम। वहाँ पर यहाँ 4 और 5 लिख देंगे, यहाँ बना देते हैं हम। चलिए हम बना देते हैं, ये ऐसे 4 बना हुआ है, ठीक है। और ये अब इसमें लिख देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं 4, यहाँ लिख देते 4, और ये है 5, ठीक है। तो ये वाला यहाँ से जुड़ा हुआ है ना, जैसे जुड़ा हुआ है वैसे ही लिख देंगे, हमने ये बना दिए। अगला है प्रश्न नंबर 5 है, पता लगाओ कि टुकड़ा नंबर 1 और 2 में कौन सा किनारा बराबर है। 1 और 2 में देखना है, इसी तरह बराबर किनारे ढूंढो। 1 और 2 में कौन सा किनारा बराबर है। चलिए हम 1 और 2 में देखते हैं। देखो 1 का ये बराबर है और 2 का ये वाला, तो 2 का ये बड़ी वाली साइड हो गया, और 1 की क्या है, कोई भी साइड ले लो, ये दोनों बराबर हैं। तो 2 की बड़ी और 1 की छोटी साइड है, जो दोनों से 1 की जो साइड है ये वाली बड़ी है और ये छोटी है, तो ये 1 की छोटी और दूसरे की बड़ी साइड, ठीक है। क्योंकि जब आप नापोगे तो ये इस साइडें छोटी हैं, दूसरे की ये वाली बड़ी है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ उत्तर पर, यहाँ लिख देंगे 1 की छोटी और 2 की लिखोगे सबसे बड़ी, ठीक है। अब इसी तरह 2 और 4 में देखेंगे, 2 और 4 में कौन सी है, तो हम यहाँ देखते हैं 2 और 4 में 2 की देखो, 2 की ये और 4 की कौन सी वाली साइड जुड़ जाएगी, 2 की छोटी साइड को ये ले लो और 4 में छोटी साइड ये वाली ले लो, इसमें जुड़ जाएगी, यानी कि दोनों की छोटी छोटी ले लेते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे 2 में छोटी और 4 में भी क्या है, छोटी, ठीक है, दोनों की छोटी। अब 1 और 5 में देखेंगे, 1 और 5 में क्या है, चलिए हम देखते हैं। 1 में 1 और 5, अब ये देखो 1 में ये छोटी वाली साइड होगी और 5 में सबसे बड़ी साइड होगी, है ना, ये दोनों छोटी थी, तो हम लिख देंगे 1 में छोटी और 5 में बड़ी, यहाँ लिख देते हैं। एक में
छोटी होगी और 5 की बड़ी होगी। ठीक है, अब उसके बाद में लिखेंगे 2 और 5 में देखेंगे। चलिए 2 और 5 में देखते हैं। यहाँ देखो ये 2 है और ये 5 है, 2 और 5 बराबर है, तो 2 में छोटी जुड़ जाएगी और बड़ी में बड़ी जुड़ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ चलते हैं। बराबर किनारे क्या है, छोटा छोटे के बराबर है, यहाँ लिख देंगे हम छोटा बराबर है छोटे के 5 के, और बड़ा 2 का बड़ा बराबर है, बड़ी वाली साइड बराबर है 5 वाली के बड़ी वाली साइड के, बड़ी या बड़ा। ठीक है, ये हो गया हमारा। आगे क्या है, 7 टुकड़ा वाला 10 ग्राम। जैसे हमने 5 टुकड़े वाला किए हैं ना, वैसे यहाँ देखो आप 7 टुकड़े वाला 10 ग्राम है। इसमें क्या है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिखा हुआ है, यानी कि ये 7 टुकड़े वाला है। इसको भी पेज नंबर आपको 199 पर मिलेगा, इसको आप काट सकते हो। 7 टुकड़ों वाले 10 ग्राम का चित्र यहाँ दिया गया है, पेज नंबर 199 से इसे काटो। अब तुम इन टुकड़ों को काटकर अलग अलग कर लो और अलग अलग तरीक़ों से आकृतियाँ बनाओ। जैसे हमने 5 टुकड़ों वाले से किया, वैसे हम 7 टुकड़ों वाले से करेंगे।